हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम 11वीं क्लास की ज्योग्राफी के अगले चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है मृदा। तो मृदा से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उन सब का हम अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा जो चैप्टर है वह है मृदा। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस क्लास को पूरा अंत तक देखिए, जिससे कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आए और निश्चित रूप से आपकी जो तैयारी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में और आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है मृदा। मृदा के टॉपिक को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मृदा के बारे में बात करते हैं। देखिए, मृदा मिट्टी प्रकृति का अमूल्य उपहार है। मृदा भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले असंगठित पदार्थों की वह परत है जो मूल चट्टानों के बारीक कणों या ह्यूमस के मिश्रण से बनती है। ध्यान देना, मृदा जो पृथ्वी की ऊपरी परत होती है उस पर जो चट्टानों के कण हैं और ह्यूमस ह्यूमस मतलब उपजाऊ पदार्थ जो पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी होता है, उसके योग से जो सम्मिश्रण प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है, वही क्या होता है? मृदा होता है। मृदा का निर्माण प्रमुख 6 प्रमुख कारकों पर निर्भर करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जब मिट्टी का निर्माण होता है तो वह 6 कारकों पर निर्भर करता है। वो 6 कारक कौन कौन से हैं? उच्चावच, भूमि का ढाल, जलवायु, चट्टानों की संरचना, प्राकृतिक वनस्पति और अन्य प्राणियों के सहयोग तथा समय। तो पहला कारक कौन सा है? उच्चावच। दूसरा कारक कौन सा है आपका? भूमि का ढाल। तीसरा है जलवायु। चौथा है चट्टानों की संरचना। पांचवा है प्राकृतिक वनस्पति और छठवां कारक है आपका अन्य प्राणियों के सहयोग व समय के साथ मृदा का क्या होता है? निर्माण होता है। मृदा में भिन्नता पैदा करने वाले कारक जनक सामग्री, उच्चावच, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी के उपजाऊपन व मोटाई पर जनसंख्या का आकार एवं उसकी समृद्धि निर्भर करती है। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि मृदा में भिन्नता पैदा करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, तो सबसे पहले कारक है जनक सामग्री, उच्चावच, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी के उपजाऊपन व मोटाई पर जनसंख्या का आकार एवं उसकी समृद्धि निर्भर करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, मिट्टी के निर्माणकारी घटकों की विविधता की वजह से, यानी कि जो मिट्टी के निर्माण के लिए जो जो घटक काम करते हैं, अलग अलग घटक काम करते हैं, उनकी वजह से भारत में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है और मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। तो कौन कौन सी? लाल मिट्टी, लेटेराइट पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़, काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, इस तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं। और इन मिट्टियों के पाए जाने का मुख्य रूप से कारण है कि जो मिट्टी निर्माण के घटक हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। भारत में जलोढ़ मृदा उत्तरी मैदानों, तटीय मैदानों, नदी डेल्टाओं और बाढ़ के मैदानों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? उत्तरी मैदान में पाई जाती है, तटीय मैदान में पाई जाती है और बाढ़ के मैदानों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें, काली मिट्टी का निर्माण लावा से होता है। देखिए, लावा कहाँ से निकलता है? ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के द्वारा लावा निकलता है और उस लावा से काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी कपास के लिए सबसे अच्छी है। इसे रैगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो रैगर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रैगुर मिट्टी या रैगर मृदा या रैंगर मृदा, और ये कपास के लिए सबसे ज्यादा बहुत अच्छी है। मृदा का हास्य, बहते हुए जल, मृदा के जो ह्रास मतलब मृदा में कमी किसके कारण होती है? कटाव जो होता है, बहते हुए जल, पवन, हिमानी लहरें आदि प्राकृतिक शक्तियों के माध्यम से मृदा का कटाव होता है और इस मृदा के कटाव को मृदा अपरदन कहते हैं। तो मृदा अपरदन के कारण क्या क्या हैं? बहता हुआ जल, पवन, हिमानी लहरें और जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, तो उससे भूमि का कटाव होता है और वह मृदा अपरदन का कारण बनती है। मृदा अपरदन कई तरह का होता है, परत अपरदन और अवनालिका अपरदन। देखिए, परत अपरदन उस अपरदन को कहते हैं कि जो ऊपरी लेयर है, मिट्टी की जो ऊपरी लेयर है, पूरी की पूरी लेयर ही हट जाए तो उसे परत अपरदन कहेंगे। और गहरी नालियों के रूप में मिट्टी का कटाव हो तो उसे अवनालिका अपरदन कहते हैं। मेड़ लगाना, पशुचारण पर नियंत्रण, कृषि प्रणाली में सुधार, वृक्षारोपण, बांध बनाना मृदा अपरदन को रोकने के कारण है। उपाय हैं, देखिए मृदा अपरदन को रोकने के क्या क्या उपाय हैं? पेड़ लगाना, पेड़ लगाकर पशुचारण पर नियंत्रण,
वृक्षारोपण, मेड़ लगाकर भी हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। बांध बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। आगे हम बात करें, जलोढ़ मृदा बहुत विस्तृत व उपजाऊ होती है। देखिए जलोढ़ मृदा जो होती है मिट्टी के नदियों द्वारा लाई जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये आती है और बहुत उपजाऊ होती है और बहुत बड़े क्षेत्रफल में ये पाई जाती है। चंबल के बीहड़ अवनालिका अपरदन के कारण है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, चंबल के जो बीहड़ हैं वो किसका उदाहरण है? अवनालिका अपरदन का उदाहरण है। राजस्थान में मृदा अपरदन की मुख्य वजह क्या होती है? वायु की जो पवन है वो मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। तो राजस्थान में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? वायु। मृदा संरक्षण मृदा अपरदन पर नियंत्रण के द्वारा किया जा सकता है। तो मिट्टी का जो संरक्षण है, यदि हम मृदा अपरदन पर नियंत्रण कर लेंगे तो हम उस पर मिट्टी का क्या कर सकते हैं? संरक्षण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मृदा संरक्षण के कौन कौन से उपाय हैं। सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं, वृक्षारोपण। देखिए पेड़ पौधे लगाकर हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। पेड़ पौधे, झाड़ियां और ब्यास मृदा अपरदन को रोकने में मदद करते हैं। दूसरा जो कारण है वह है पशुचारण पर नियंत्रण। भारत के पशुओं की संख्या ज्यादा होने की वजह से खाली खेतों में आजाद घूमते हैं। इनकी बेरोक टोक चराई को रोककर मृदा अपरदन को क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। तो पशुओं की बेरोक टोक चराई को भी अगर हम रोक दें तो उसके कारण में मृदा अपरदन रोका जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, समोच्च रेखा। तीसरा यदि पॉइंट बात में, समोच्च रेखा के अनुसार मेड़बंदी। तीव्र ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के अंतर्गत मेड़ बनाने से पानी में बहाव में रुकावट आती है, मृदा पानी के साथ नहीं बहती है। तो जो तीव्र ढाल वाली यदि भूमि है तो उस पर समान ऊंचाई के कुछ मेड़बंदी या रेखाएं बना दी जाती हैं और उससे क्या होता है कि पानी को जो बहाव है उसमें रुकावट आती है और मृदा मिट्टी जो है पानी के साथ नहीं बहती है। चौथा जो कारण है, कृषि करने के सही तरीके। देखिए कृषि के सही तरीके अपनाकर हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। यदि हम खेती करने के सही तरीकों को अपनाएं तो हम निश्चित रूप से अपने मृदा अपरदन को हम रोक सकते हैं। मृदा अपरदन उसके द्वारा रोका जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, भारत में प्रमुख मिट्टियां कौन कौन सी पाई जाती हैं? भारत में लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, लवणीय और क्षारीय मिट्टी, लवणीय और पीड़मय व जैविक मृदा, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं? भारत में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, लवणीय व क्षारीय मिट्टी पाई जाती है, पीड़मय व जैविक मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। ये प्रमुख मिट्टियां भारत में पाई जाती हैं। आगे हम बात करें, गंगा के ऊपरी मध्यवर्ती मैदानों में खादर, बांगर नाम से दो प्रमुख मिट्टियां विकसित हुई हैं। कहाँ पर? गंगा के मैदानों में और मध्यवर्ती मैदानों में खादर व बांगर नाम की दो प्रमुख मिट्टियां विकसित हुई हैं। खादर प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़क है, यानी बाढ़ आने पर जो मिट्टी बहकर आती है उसे हम क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं, जो महीन गाद होने की वजह से मृदा की उर्वरता को बढ़ा देता है। बांगर पुरानी जलोढ़क होता है, मतलब पुरानी समय में जो लंबे समय से जो धीरे धीरे मिट्टी लाई गई है और नदी के किनारे से थोड़ी दूरी पर है, उसे बांगर कहा जाता है। तो वहाँ पर जो बांगर मिट्टी है वह बाढ़ग्रस्त मैदानों से दूर होती है और इसकी उपजाऊ खादर भूमि की अपेक्षा क्या रहती है? कम रहती है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें, मलबा मृदा शैल जैव सामग्री का सम्मिश्रण होती है जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होती है। मलबा क्या है? मृदा की जो चट्टानें हैं और जैव सामग्री का जो मिश्रण है वह मलबा है और यह पृथ्वी की सतह पर क्या होता है? विकसित होता है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम थोड़ी देर समय पहले बात कर चुके हैं। जलवायु, वनस्पति, उच्चावच, जनक सामग्री, अन्य जीव रूप, समय, इनके अलावा मानवीय क्रियाएं भी पर्याप्त सीमा तक इसे प्रभावित करती हैं। तो मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जलवायु, वनस्पति, उच्चावच, जनक सामग्री और जो अन्य जीवों के द्वारा जो अन्य जीव रूप हैं वह मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं। मृदा के घटक खनिज कण, ह्यूमस, जल, वायु होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे कि मृदा के घटक कौन कौन से होते हैं। तो खनिज लवण के कण, ह्यूमस, जल, वायु,
इनसे प्रत्येक की वास्तविक मात्रा मृदा के प्रकार पर निर्भर करती है कि कौन कौन सी मृदा है। मृदा के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से स्तर होते हैं? 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है बहुत ज्यादा। का संस्तर सबसे ऊपरी खंड होता है, जहाँ पौधों की वृद्धि हेतु अनिवार्य जैव पदार्थ का खनिज पदार्थ, पोषक तत्व और जल से संयोग होता है। तो पहला जो स्तर है वह है का संस्तर है, और ये सबसे ऊपरी स्तर है। पौधों की वृद्धि हेतु अनिवार्य जो जैविक पदार्थ हैं इसी का स्तर में पाए जाते हैं, जहाँ पर पौधों की वृद्धि होती है। यहीं पर पोषक तत्व मिलते हैं और जल भी पाया जाता है। दूसरा जो स्तर है वह का ख संस्तर, क संस्तर और ग संस्तर के मध्य संक्रमण खंड होता है, जिसे नीचे व ऊपर दोनों से पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसमें कुछ जैव पदार्थ होते हैं, खनिज पदार्थ का अपक्षय स्पष्ट नजर आता है। और तीसरा जो होता है वो गा संस्तर होता है। इसकी रचना ढीली जनक सामग्री से होती है। यह परत मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था होती है और अंततः ऊपर की ओर 2 परतें इसी से बनती हैं। तो सबसे ऊपरी परत होती है का परत, फिर दूसरी होती है ख, तीसरी होती है गा, यानी कि ए, बी और सी। अगर पूछा जाए कि उपजाऊ जो पोषक पदार्थ हैं वो किसमें मिलते हैं? ए परत में। और सबसे पहले मृदा निर्माण में किस परत का निर्माण होता है? तो सी परत, गा परत का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें। प्राचीन काल में मृदा को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया जाता था, उर्वर जो उपजाऊ थी और ऊसर जो अनुपजाऊ थी। तो पुराने समय में मिट्टी को हम 2 भागों में बांटते थे, उर्वर मिट्टी जो उपजाऊ थी और ऊसर मिट्टी जो अनुपजाऊ थी। अगले पॉइंट के बारे में बात करें, जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदान एवं नदी घाटियों के बड़े भागों में मिलती है। ये मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल पर लगभग 40% भाग को ढके हुए हैं। ये निक्षेपण मृदाएं हैं जिन्हें नदियों ने मलबा एवं अवसादों से निर्मित किया है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली जो भारत में मिट्टी है वह जलोढ़ मृदा है। यह लगभग 40% हिस्से पर पाई जाती है। जलोढ़ मृदा गठन में बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति पाई जाती है। सामान्यतः इसमें पोटाश की मात्रा ज़्यादा होती है। किसकी? फास्फोरस की मात्रा क्या रहती है इसमें? ज़्यादा रहती है। पोटाश और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा रहती है। गंगा के ऊपरी एवं मध्यवर्ती मैदान खादर एवं बांगर नाम से 2 अलग अलग मृदाएं पाई जाती हैं। खादर अधिक उपजाऊ होती है और बांगर नदियों से दूर की ओर जो मिट्टी होती है वो बांगर होती है, वह कम उपजाऊ रहती है। खादर प्रतिवर्ष बाढ़ों के माध्यम से जमा होने वाली नई जलोढ़ मृदा है, जो महीन गाद युक्त होने की वजह से मृदा की उर्वरता को बढ़ा देती है। बांगर पुरानी जलोढ़क होती है, इसका जमा बाढ़ग्रस्त मैदानों से क्या रहता है? दूर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें। काली मिट्टी दक्कन के पठार के ज्यादातर भाग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार के भाग में। इसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु के कुछ भाग, गुजरात और आंध्र प्रदेश सम्मिलित है। तो दक्कन के पठार में कौन कौन से? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु का कुछ भाग और आंध्र प्रदेश दक्कन के पठार में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें। गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। तो गोदावरी और कृष्णा नदी के ऊपरी भाग दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। काली मृदाएं गीली होने पर फूलकर चिपचिपी हो जाती हैं और सूखने पर क्या होती है? सिकुड़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें मृदा अवकर्षण। मृदा अवकर्षण से मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है, कमी होती है। भारत में मृदा संसाधनों के क्षय का मुख्य कारण मृदा अवकर्षण है। मृदा अवकर्षण है। मृदा अवकर्षण की दर, भूआकृति, पवनों की गति, वर्षा की मात्रा के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग हो जाना, तो ये मृदा अवकर्षण का कारण है, जिससे मृदा संसाधनों में क्या आता है? क्षय आता है, कमी आती है। भारत में मृदा अपरदन भारतीय कृषि हेतु एक गंभीर समस्या बन गई है। इसके दुष्प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ते हैं। नदी घाटियों में अपर्दित मृदा के जमा होने से उनकी जल प्रवाह क्षमता घट जाती है। इससे प्राय बाढ़ आती है और कृषि भूमि को क्या पहुंचती है? क्षति पहुंचती है। तो इस तरीके से हमने जो मृदा वाला चैप्टर है वह थोड़े से समय में रिवाइज किया। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको ये चैप्टर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी इस चैप्टर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी प्रश्नों का जवाब दें। दूसरा देखिए, ये चैप्टर कब हमारे लिए ज़्यादा लाभकारी हैं? देखिए, ये क्लासेस तब हमारे लिए लाभदायक है यदि हमें फास्ट रिवीजन करना है, या फिर हम कहीं बाहर हैं और हमें रिवीजन के तौर पर बहुत जल्दी से इनका रिवीजन करना है, एनसीईआरटी का रिवीजन करना है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं। और इंडियन ज्योग्राफी की जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो
असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेक्चरर है, सेकंड ग्रेड है, रीट है, टेट है, आपका यूपीएससी है, आईएएस है, आरपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीएससी है, पीसीएस है, प्री है, मेंस है, सब में इंडियन ज्योग्राफी के सभी एग्जामों में ये एनसीईआरटी का जो अध्ययन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी इसको लगातार बार बार देखते रहिए, निश्चित रूप से आपके जो पॉइंट है वो क्लियर होंगे और यहाँ से आने वाली परीक्षा में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, चैनल के साथ जुड़ते रहिए, समय समय पर और भी नई क्लासेज आपको प्राप्त होती रहेंगी। हमारा उद्देश्य यही है कि कम समय में आपकी बेहतरीन तैयारी करवाना। नमस्कार, धन्यवाद।